जागो जी बच लो। तो अब हम लोग को पढ़ना है पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। लेकिन एक बार और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग के ब्रेन में हार्मोन हमारे ब्रेन में किस किस संरचना से स्ट्रक्चर से निकलते हैं। तो एक तो हाइपोथैलेमस है जो हम लोग जान चुके, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है तो जान चुके, और तीसरा है पीनियल ग्लैंड। हम लोग के ब्रेन में पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड के बारे में आज हम लोग को समझना है, जानना है पीनियल ग्लैंड के बारे में। फिर से एक बार बोल रहे हैं, हम लोग के मस्तिष्क में ब्रेन में 3 संरचना से 3 स्ट्रक्चर से हार्मोन निकलते हैं। बॉस हुआ हाइपोथैलेमस, उसके बाद जो हार्मोन निकलते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर है ग्लैंड्स है जिसका नाम पीनियल ग्लैंड, वहां से हार्मोन निकलते हैं। तो आज हम लोग को चर्चा करना है पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। तो पीनियल ग्लैंड्स बच्चों ब्रेन में यहाँ पर आता है पीनियल ग्लैंड्स। अब देखते हैं कि ब्रेन में यहाँ पीनियल ग्लैंड्स रहता है। पीनियल ग्लैंड हम लोग के बॉडी में अब देख रहे हैं कि यहाँ पर होते हैं पीनियल ग्लैंड। ये हम लोग का ब्रेन का पीनियल ग्लैंड छोटा होता है, बहुत छोटा पीनियल ग्लैंड छोटा से एक ही हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन निकलते हैं पीनियल ग्लैंड से, एक ही हार्मोन निकलते हैं मेलाटोनिन। अब हम लोग जानेंगे कि पीनियल ग्लैंड्स का काम क्या क्या है। तो वेकिंग मत हम लोग को जगाता है, सुलाता है। दैट मीन्स कि पीनियल ग्लैंड का मेन जो मकसद होते हैं, पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन का जो काम होते हैं, साइकिल चलाता है, डे नाइट का साइकिल चलाता है। कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको दैट मीन्स की नित्य क्रियाक्रम करना है, एक साइकिल के रूप में हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है, सुलाता भी है, जगाता भी है, सुलाता भी है, एक साइकिल के रूप में। और जो भी साइकिल हम लोग करते हैं दैट मीन्स अपने आप होते रहता है एक समयबद्ध तरीका से। अब जैसे देखिएगा आप लोग भूख जब लगता है तो टाइम पर खाना खाते डेली, और डेली खाएंगे तो इस टाइम आने के बाद भूख लग जाता है। और इस टाइम पर सोते हैं तो उस समय आते आप लोगों को नींद आने लगता है। एक टाइम पर आप जागते हैं तो उस समय आते ही आप जाग जाते हो। तो कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, उससे हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो हम लोग मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं विस्तार से। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो। मेस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के मेस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड से निकल रहा हार्मोन। पीनियल ग्लैंड से निकल रहा हार्मोन तब ब्रेन का एक एक्सरसाइज के पार्ट है ना, इसलिए साइकिल के रूप में हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है कि भाई अब तुम्हारा मतलब जिस साइकिल के रूप में काम करना चाहेंगे और शरीर में साइकिल होता है उस साइकिल को मेंटेन करता है। पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जिसको कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, इसमें क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म भी करता है। मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करेगा, लिपिड को मेटाबॉलिज्म करेगा, यहाँ पर लिपिड है, लिपिड को मेटाबॉलिज्म करेगा, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करेगा, एनर्जी सेल में लाने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, फीमेल से मेंस्ट्रुअल साइकिल कराने का काम करेगा, डिफेंस कैपेसिबिलिटी बनाएगा, शरीर को योग बनाएगा, बीमारी से लड़ने के प्रति शरीर को योग बनाएगा। और कभी कभी हाई हो जाता है, दाग धब्बा हो जाता है शरीर में, पिगमेंटेशन, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। बहुत छोटा सा है, इसके ज़्यादातर वर्क नहीं है, बस साइकिल को मेंटेन करता, उठने सोने का, कब जागना है, कब सोना है, उस सब। अब चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं जिस ग्रंथि का नाम है वो ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि को हम लोग कहते हैं, उस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड बेटा और बेटी जो भी क्लास कर रहे हैं देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थायराइड ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड तो हो गया, पीनियल ग्लैंड तो हो गई। यहाँ पर पीनियल ग्लैंड तो हम लोग समझिए, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड, मतलब ब्रेन में हम लोग कितना ग्लैंड्स उससे हार्मोन निकलता था। अब इससे आगे हम लोग जब जानेंगे तो इससे आगे हम लोग जानेंगे थायराइड ग्लैंड, कंठ में होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये कंठ में, हम लोग कंठ में थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के अंदर में था पैराथायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है कंठ में, यहाँ पर टेकिया में ऊपर में रहता है। यही किसी का बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं घेघा बीमारी, घेघा रोग, थायराइड में बड़ा हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर में जाता है 1-2 ग्रंथि और इस लोब में भी, इस लोब में जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड यहाँ पर लिखा पैराथायराइड ग्लैंड। तो मेन होता थायराइड ग्लैंड, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। इससे जो निकलने वाला हार्मोन है बेटा लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, एक विद्यार्थी के लाइफ में, एक बच्चे के लाइफ में, एक बुजुर्ग के लाइफ में, एक महिला के लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं।
लेकिन थायराइड ग्लैंड भी, एक बात याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड भी अपने से काम नहीं करेगा। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाला हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाला जो हार्मोन निकलता है बेटा लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या? थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है मतलब स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई निकालो, अब तुम अपना हार्मोन निकाल दो। अब तब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। तब जाके बेटा लो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हार्मोन का भी नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर कौन कंट्रोल करता, ऑर्डर देता? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता जाने में कहता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इससे बेटा हाइपोथैलेमस सबसे महत्वपूर्ण हम लोग के शरीर का, जीवन का पार्ट्स है, ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट्स है हाइपोथैलेमस। ये मन किसको कहते हैं? इस मन से पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड एक्टिवेट करेगा। अब थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट जब हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, तब उससे हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। और तब थायरोक्सिन का जो काम होगा वो काम थायरोक्सिन का तब काम होगा। तो इतना बात आपके दिमाग में, इतना बात बेटा लो आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। चलते आगे बातें थायराइड ग्लैंड के बारे में विश्वास तुम लोग आप जानते हैं। थायराइड ग्लैंड होते हैं सेल के ग्रुप से फोलिकल्स कहते हैं हम लोग। अब थायराइड ग्लैंड यहाँ पर पोजीशन देख रहे, यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी का थायराइड ग्लैंड। टेकिया, ये हम लोग का टेकिया है, टेकिया और ऊपर में लाइरिंग्स है, साउंड बॉक्स है। तो ये साउंड बॉक्स यहाँ पर बोलेंगे, आवाज देंगे तो कंपन करेगा, और नीचे में टेकिया है। और दोनों लोग थायराइड में, दोनों लोग, ये लोग, ये लोग, ये दोनों लोग, थायराइड ग्लैंड का दोनों लोग, थायराइड ग्लैंड का दोनों के दोनों लोग, ये लोग भी, ये लोग भी जो आता है एक ग्लैंड से, उसका नाम है इस्टमस। तो ऊपर में है लाइरिंग्स, नीचे में ट्रेकिया, और ये है थायराइड ग्लैंड का दो लोब होते हैं, ये एक लोब, ये दो लोब, और दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? इस्टमस। दोनों को जोड़ने का काम करता है इस्टमस। इतना हम लोग को समझना पड़ेगा। अब चलते इससे आगे भी हम लोग जानते हैं थायराइड ग्लैंड का, इससे आगे भी जानेंगे। इसका बने होते क्या थे? सब फॉलिकल से, फॉलिकल मतलब ग्रुप से, सेलों के ग्रुप से बने होते थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड सेलों के ग्रुप से बने होते थायराइड ग्लैंड्स। अब थायराइड ग्लैंड को अच्छे काम करने के लिए नमक और आयोडीन की मात्रा जरूरी होता है। हर एज में थायराइड ग्लैंड अपना अपना काम करता है। बच्चा में सबसे ज्यादा काम करता है, होते होते बुढ़ापा आने में थोड़ा स्लो हो जाता है थायराइड ग्लैंड। सेक्सुअल डेवलपमेंट करवाता है, फिजिकल डेवलपमेंट करवाता है, मेंटल डेवलपमेंट करवाता है। दैट मींस कहने का तात्पर्य ये है कि बेटा और बेटी के हम लोग के शरीर में 3 प्रकार का डेवलपमेंट होता है। हम लोग के शरीर में 3 प्रकार का डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट शरीर, मेंटल मानसिक, और सेक्सुअल लैंगिक। ये तीनों डेवलपमेंट को कराने का काम करता है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड से निकले हार्मोन थायरोक्सिन तीनों ग्रंथि, तो माने तीनों ग्रोथ को, शरीर के तीनों ग्रोथ कंट्रोल करता है। फिजिकल मतलब शरीर बड़ा हो जाते हैं, छोटा से बड़ा हो जाते हैं। मेंटल मानसिक, ब्रेन काम करे सही ढंग से। और सेक्सुअल मतलब एक एज के आने के बाद में उसका लैंगिक विकास भी हो, मेल वाला कैरेक्टर आवे, फीमेल वाला कैरेक्टर आवे, तो ये सब को कंट्रोल करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। तो सोच सकते हैं वो थायराइड ग्लैंड नहीं, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरोक्सिन। आप समझ गए होंगे, जान सके होंगे कितना महत्वपूर्ण हुआ थायराइड ग्लैंड। आगे चलते देखते थायराइड ग्लैंड का और सब क्या क्या काम होते हैं थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड मेनली PMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन मतलब फॉलिकल से, थायराइड ग्लैंड फॉलिकल से मतलब ये फॉलिकल सब है, फॉलिकल सब है। और ये तो स्टोमर सेल है, फॉलिकल सब, ये फॉलिकल सेल। थायराइड ग्लैंड इसी से हार्मोन निकलता है। इसके अंदर में कैविटी होता है थायराइड ग्लैंड, ये फॉलिकल है, एक ऐसे बहुत सारे फॉलिकल होता है। ये सेलों का बना हुआ ग्रुप है, झुंड है, फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल कहते हैं। और इसमें जो सेल है उसके सेल का नाम है स्टोमल सेल है। उससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेट्राआइडोथायमिन, इसको हम लोग टेट्राआइडोथायमिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल से, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को T3 और T4 कहते हैं। थायरोक्सिन नाम से सब जानते हैं, फेमस है थायरोक्सिन नाम से। हार्मोन है थायरोक्सिन के बाद दूसरा जो हार्मोन है उसको कहते हैं हम लोग थायरोक्सिन। दूसरा हार्मोन का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कैल्शियम को मेंटेन करता है। अब चलते हैं T3 T4 के बारे में हम लोग वर्क पढ़ते हैं। T3 T4 मतलब थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में वर्क पढ़ते हैं। बताए थे आप लोग को ये पिट्यूटरी ग्लैंड मेन है, पिट्यूटरी ग्लैंड मेन है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, उसका नाम है TSH,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा, ऊपर में है हाइपोथैलेमस, ये पार्ट है पिट्यूटरी से ऊपर में रहेगा, पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को, ये एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, ये पोस्टीरियर लोब है। तो इस एंटीरियर लोब को ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर लोब को हाइपोथैलेमस, और देन तब इससे हार्मोन निकलेगा पीएसएच, और तब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा थायरोक्सिटोनिन या थायरोक्सिन, इसको या T3 कहिए या T4। तो इतना बात बचलो आप लोग को दिमाग में, ब्रेन में रखना पड़ेगा। फिर से तो हम लोग का ब्रेन का सब कुछ है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे में है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का सब कुछ है, मन है, उसके नीचे में है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा हाइपोथैलेमस की निकालो टीएस, पीएच जब निकलेगा तो थायराइड ग्लैंड यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, तब यहाँ से हार्मोन निकलेगा T3, T4 और थायरोक्सिटोनिन हार्मोन। तो अब हम लोग को जानना होगा कि थायरोक्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या है और थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम। अब करता क्या, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, मतलब बीएमआर को बढ़ा देगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा। अब कहीं गुरुजी बीएमआर क्या होता है, तो कोई भी आदमी काम नहीं करता, कोई आदमी को मनुष्य काम नहीं करता, कोई सजीव काम नहीं करता, काम करता उसका सेल, काम करता उसका सेल। और सेल को काम करने के लिए, किसी भी सेल को काम करने के लिए एंजाइम का रिएक्शन होता है, और एंजाइम के रिएक्शन एक रेट पर होता है, दर पर होता है। उस दर को हम लोग कहते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, मैं किस दर पर काम कर रहा हूँ, मेरा सेल किस दर पर काम कर रहा है, आपका सेल किस दर पर काम कर रहा है, तो ये निर्भर करता है आपका बीएमआर, सेल का जो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसा है। तो उस बीएमआर को एक्सीलरेट करने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ थायरोक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसीलिए शरीर में फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल विकास होता है। मतलब हम लोग जो भी खाना खाएंगे, तो प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, फैट खाएं, उसको भी मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। दैट मींस एक और कहें कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बीएमआर रेट को ज्यादा निकलेगा थायरोक्सिन हार्मोन तो बढ़ा देगा, कम निकलेगा तो घटा देगा। सोचिए ओवरऑल हम लोग का जो एक्टिविटी होती है, हम लोग का सेल का जो क्रियाकलाप होता है, सेल का जो काम होता है, उस काम को सोचिए एक्सीलरेट करेगा, पिकअप देने का काम करेगा। सोचिए थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन, क्या बात है ना, कमाल की बात, एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलेगा तो पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा। मेन बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन T3, T4 हार्मोन। पूरी याद रखिएगा, पूरे बेसल बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसमें सब कुछ आ गया। और थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन निकलने के लिए आयोडीन चाहिए, इसलिए नमक खाना का जरूरी है। अगर आयोडीन कमी कर देंगे तो घेगा होगा, सिंपल ग्वाइटर होगा, ऐसे भी हो जाएगा, गंठ फूल जाएगा, घेगा हो जाएगा आयोडीन कमी से। याद रखिएगा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, सिंपल ग्वाइटर हुआ, ऐसे कहते कोलाइड ग्वाइटर, मतलब पता नहीं चलता, थोड़ा सा रहता है कोलाइड ग्वाइटर। तो आयोडीन की कमी नहीं होना चाहिए, नमक हमेशा हम लोग खाना चाहिए। अब चलिए मोस्ट ऑफ जो होता है, जो सफरिंग होता है ना, हिल एरिया में जो नमक नहीं मिल पाता उसको, जैसे कि घेगा हो गया, तो आयोडीन कमी से, इसलिए कहते हैं आयोडीन कमी से ही होता है। इसलिए टेबल साल्ट में भरपूर मात्रा में आयोडीन मिलता है। टेबल साल्ट कहते हैं खाने वाला साल्ट को। गर्भ में पलने वाला बच्चे की माँ को कमी होना चाहिए आयोडीन का, थायरोक्सिन हार्मोन निकलना चाहिए, नहीं तो बच्चे का ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाएगा। बच्चे के ग्रोथ होने के लिए वो जरूरी है। और अगर आयोडीन कमी हो जाएगा तो बच्चे को बीमारी हो जाएगी किडनी, बच्चे को बीमारी हो जाएगी किडनी, जो बच्चे मंदबुद्धि का हो जाएगा, मानसिक विकास नहीं हो जाएगा, शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा बच्चे को, बौद्धिक शक्ति बच्चे को नहीं आएगा। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं किडनी। किसी माँ को नहीं कहते, किसी माँ ही आयोडीन की कमी कर लेगा या थायरोक्सिन हार्मोन नहीं ज्यादा निकलेगा थायराइड ग्लैंड से, तो उसके पलने वाला बच्चा अनडेवलप हो जाएगा, उसका मेंटल विकास, बौद्धिक शक्ति खत्म हो जाएगा, केटनिज बीमारी का नाम केटनिज हो जाएगा। तो इतना बात आप लोग को ध्यान रखिएगा। मेंटल रिटार्ड हो जाएगा, बच्चे से मेंटल रिटार्ड हो जाएगा, स्किन एबनॉर्मल हो जाएगा, स्किन सब फटने टटने लगेगा, दैट मीन्स क्रैक हो जाएगा, छाई ताई हो जाएगा, बहरापन आ जाएगा, तेज आवाज सुनेगा, लो इंटेलिजेंस हो जाएगा। उसके बाद में दैट मीन्स की शरीर में चेस्ट सब उग जाएगा, उसको पिगन चेस्ट कहते, और टंग सब जैसे ऐसे हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मुंह बाते रहेगा। अब देखिए ऐसा बच्चा से हो जाता है, किडनी के बच्चे ऐसे हो जाता है, मंदबुद्धि के बच्चे हो जाते हैं। इंडिया में किडनी ऐसे करते हैं, जो गरीब कंट्रीज है उस समय कई ढंग से पोषक तत्व नहीं मिल पाता, प्रोटीन नहीं मिल पाता, आयोडीन नहीं मिल पाता। केवल आयोडीन ही नहीं, उनके साथ प्रोटीन भी चाहिए, तभी ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। अब चलो, तो थायरोक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होता है। मेलाटोनिन तो साइकिल बनाएगा, लेकिन उसको
करवाएगा, मुफ्त देगा, काम करवाएगा वो थायरोक्सिन हार्मोन। सोचिए, अब किसी महिला को हर इसी डेट पर हो जाता है, फिक्स डेट पर, किसी महिला को आगे, किसी महिला को पीछे, मतलब 28 दिन से पहले हो जाता है, किसी को 28 दिन के बाद हो जाता है। तो उसके पीछे थायरोक्सिन हार्मोन और थायराइड ग्लैंड का ही हाथ है। तो खाना क्या खाना पड़ेगा? थायराइड ग्लैंड को चलो सही जैसे काम करने के लिए, थायरोक्सिन निकलने के लिए खाना क्या? दो चीज, आयोडीन प्लस प्रोटीन, दो चीज चाहिए। प्रोटीन तो हम मीट मछली दूध अंडा मुर्गा से खा लेंगे, दाल सोयाबीन से खा लेंगे, बट आयोडीन नमक से, प्याज से। इसीलिए प्याज, हम लोग कोई भी सब्जी बनाते तो प्याज जरूर देते। तो इसीलिए हम लोग के एरिया में कहीं पर देखिएगा घेरा को नहीं होता, लगभग में ठीक ठाक होता है, ज्यादा बीमारी वाला बच्चे नहीं होते। अगर हाई पर ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा? अगर थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो कैंसर हो जाएगा, थायराइड कैंसर हो जाएगा। ज्यादा भी नहीं निकलना ना कम निकलना, कम निकलेगा तो क्रिटिसिज्म, और ज्यादा निकल जाएगा तो थायराइड कैंसर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, उसमें ट्यूमर बन सकता है, ट्यूमर कैंसर हो सकता है, क्योंकि ओवर काम करने लगेगा। तो जिसको अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करता, थायरोक्सिन ज्यादा निकलता, देखिए उसको नींद नहीं आता, हर बार रात जागे जाता, पतला दुबला शरीर होता है, आंख बड़ा बड़ा हो जाता, आंख बाहर निकल जाता। तो ज्यादा भी निकलना अच्छी बात नहीं। हाँ, दिमाग से तेज भी रहेगा, कम सोएगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सेल होगा, दुबला पतला होगा, तेज भी होगा, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाता है कि बाद में कैंसर हो सकता है। थायराइड ग्लैंड में नोड बन जाएगा, गांठ बन जाएगा, वो गांठ फैल जाएगा, कैंसर हो जाएगा। इसलिए हार्मोन ज्यादा निकलना अच्छा होता, ना कम निकलना अच्छा होता, मीडियम में हमेशा हार्मोन निकलना चाहिए। तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता, थायरोक्सिन याद रखिएगा, T3 T4 कहते हैं हम लोग। आयोडीन हाइपर मतलब बहुत ज्यादा निकल गया थायराइड ग्लैंड से हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन से। अब देखिए, ज्यादा निकलेगा तो ऐसा आंख हो जाएगा, बड़ा बड़ा आंख हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हाइपर में गोला गोला हो जाएगा, पूरा बाहर निकल जाएगा, पूरा नींद भाग जाएगा। ये ज्यादा ओवर निकलने से थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन, कम भी निकलेगा तो मंदबुद्धि, ज्यादा निकलेगा तो फिर भी गड़बड़ी। तो मीडियम में निकलना चाहिए, और उसको कंट्रोल, मीडियम को साइकिल के रूप में कंट्रोल करवाता हमारे बॉडी का ब्रेन ही, नर्वस सिस्टम ही, उसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टैटिस। अब फिर देखिए ऐसा हो जाएगा, मतलब ग्रेव डिजीज कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन निकलेगा उसको ग्रेव डिजीज कहते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं, मतलब घेगा होगा लेकिन उसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। उसके बाद उसको नींद ज्यादा आएगा, दैट मीन्स कि उसके बाद नींद नहीं आएगा, या तो नींद आएगा या तो नींद उड़ जाएगा, मोटापा भी हो सकता है, आंख बड़ा हो सकता है। ये सब कैरेक्टर है ग्रेव डिजीज का। ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा थायराइड ग्लैंड से तो ये सब बीमारी प्रॉब्लम हो सकता है। थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, इंद्रा जिससे कैंसर होने का चांस होगा, आंख का बॉल बड़ा हो जाएगा, BMR बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक बढ़ जाएगा, रेस्टलेस करेगा, मतलब इतना मेंटली वर्क करेगा कि हमेशा हैप्पी होते रहेगा, और नींद एबो नहीं करेगा, इनसोम्निया। रेस्टलेस करेगा, जैसे दिमाग पर जैसे काम करेगा ना तो थक जाएगा, लेकिन जब सोने जाएगा तो नींद भी ना आएगा। ये तो गड़बड़ बात है, बहुत गड़बड़ बात है। इसलिए न ज्यादा निकलना अच्छी बात है, न कम निकलना अच्छी बात है, और एक से निकलना हार्मोन। अब बुढ़िया समय क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ये हड्डी सब झुक जाएगा, हड्डी सब टूटने लगेगा। तो इसको मेंटेन करता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो कैल्शियम को शरीर में मेंटेन करता है, कैल्शियम के लेवल को शरीर में क्या करता है, मेंटेन करता है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा हड्डी में तो हड्डी से क्रैक होने लगेगा, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। शरीर से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, शरीर से कैल्शियम पेशाब से बाहर निकल जाएगा, तो उसको निकलने नहीं देगा, रोक देगा। कौन हार्मोन रोक देगा? तो थायरोकैल्सिटोनिन, नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा शरीर में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करेगा पाराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन, पाराथॉर्मोन हार्मोन। ये पाराथॉर्मोन हार्मोन ये ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन कर देगा, बढ़ा देगा ब्लड में। इससे एक ही हार्मोन निकलता है पाराथॉर्मोन हार्मोन, पाराथायरॉइड ग्लैंड ये छोटा देते पाराथायरॉइड ग्लैंड जो पाराथॉर्मोन हार्मोन निकलता है वो शरीर में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उसका पाराथॉर्मोन हार्मोन का सेल और सेल का नाम है चीफ सेल। ये पाराथायरॉइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर मरेगा पाराथायरॉइड ग्लैंड, तो पाराथॉर्मोन हार्मोन भी कहते हैं, पाराथायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, PTH भी कहते हैं उसको।
इससे जो निकलता है ग्रंथि होते थायराइड ग्लैंड का ही सहयोगी है समझिए। ये भी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन को क्या करता है, बढ़ाता है। और कैल्शियम बहुत जरूरी है, मांस को काम करने के लिए, मसल्स को काम करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी है। बगैर कैल्शियम का हम लोग का मसल्स काम नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी बोन सब टूटने फटने से रोकेगा, क्रैक होने से, फटने से रोकेगा। मतलब कैल्शियम को ब्लड में लेवल में को बढ़ा देगा। कभी को तो हड्डी में से भी कैल्शियम निकाल के ब्लड में बढ़ा देगा। पैराथायरॉइड हार्मोन, किडनी ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से जो कैल्शियम निकलेगा उसको भी घटा देगा। कहे कैल्शियम को मत छानना, मत निकलने देना। मतलब किसी भी एंगल से पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन से पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को शरीर में बढ़ा देगा। यूरिन को अगर सैंपल टेस्ट करेंगे तो कैल्शियम कुछ भी नहीं रहेगा। अगर पैराथायरॉइड हार्मोन निकलेगा तो एस्ट्रोमेक सब खाना खाएंगे तो उसमें से पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को शरीर में इससे एब्जॉर्ब करा देगा और खून में मिला देगा। मतलब एनी हो, चाहे दांत को तोड़ना पड़े, हड्डी को तोड़ना पड़े, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देगा पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलने हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा तो भी गड़बड़ी होगा। ज्यादा निकलेगा तो भी खराबी हो जाएगा, और कम निकलेगा तो फिर भी खराबी हो जाएगा। क्या करोगे? तो बैलेंस में हम लोग का शरीर को जीवन जीना पड़ता है। इसीलिए ना एक साइकिल के ऊपर जीवन जीना चाहिए। कब उठना है, कब जाना है, कब सोना है, कब करना है। और कैल्शियम के शरीर में कमी हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा पैराथायरॉइड टेंडी। टेंडी बीमारी कहते हैं, टेंडी बाघा तथा लगेगा, मांस सब चढ़ जाएगा, क्रैम्प होने लगेगा, हड्डी सब करकराने लगेगा, दुखने लगेगा। ये हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन की कमी से ऐसा बीमारी होते रहता है। पैराथायरॉइड टेंडी का तो बीमारी कहते पैराथायरॉइड टेंडी चढ़ जाएगा, गठिया सब ऐसे गांठ सब हो जाएगा, मसल सब छू मसल्स मतलब अड़क जाएगा, रुक जाएगा, स्विचिंग हो जाएगा, चढ़ फड़फड़ाने लगेगा और कंट्रैक्शन मांस को सिकुड़ने लगेगा ज्यादातर। अगर कम निकलेगा तो हाइपो मतलब कम निकलेगा पैराथायरॉइड ग्लैंड से हार्मोन, तो पैराथायरॉइड हार्मोन तो उसको कहते हैं ऑस्टियोसिस फाइब्रोसा कहते हैं। बीमारी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसिस फाइब्रोसा, मतलब हड्डी में सिस्ट बन जाएगा, हड्डी से क्रैक करने लगेगा। और कम निकलेगा तो ये सब हड्डी सब में छेद हो जाएगा, सुलम हो जाएगा, हड्डी सब का ये ऑस्टोपोरोसिस सुलम हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा और ग्लैंड से निकलना हार्मोन। अब बुढ़िया सब में क्या होगा कि ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा, ये हड्डी सब झुक जाएगा, हड्डी सब टूटने लगेगा। तो इसको मेंटेन करता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो कैल्शियम को शरीर में मेंटेन करता है, कैल्शियम के लेवल को शरीर में क्या करता है, मेंटेन करता है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा हड्डी में तो हड्डी से क्रैक होने लगेगा, उसको ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। शरीर से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, शरीर से कैल्शियम पेशाब से बाहर निकल जाएगा तो उसको निकलने नहीं देगा, रोक देगा। कौन हार्मोन रोक देगा? तो थायरोकैल्सिटोनिन, नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा शरीर में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करेगा पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन। ये पैराथायरॉइड हार्मोन ये ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन कर देगा, बढ़ा देगा ब्लड में। इससे एक ही हार्मोन निकलता है पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड ये छोटा छोटा देते पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो पैराथायरॉइड हार्मोन निकलता है वो शरीर में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। कैल्शियम की ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो उसका पैराथायरॉइड हार्मोन का सेल और सेल का नाम है चीफ सेल। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर मरेगा पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो पैराथायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, पीटीएच भी कहते हैं उसको। इससे जो निकलता है ग्रंथि होते थायराइड ग्लैंड का ही सहयोगी है समझिए। ये भी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन को क्या करता है, बढ़ाता है। और कैल्शियम बहुत जरूरी है, मांस को काम करने के लिए, मसल्स को काम करने के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर कैल्शियम का हम लोग का मसल्स काम नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी बोन सब टूटने फटने से रोकेगा, क्रैक होने से, फटने से रोकेगा। मतलब कैल्शियम को ब्लड में लेवल में को बढ़ा देगा। कभी को तो हड्डी में से भी कैल्शियम निकाल के ब्लड में बढ़ा देगा पैराथायरॉइड हार्मोन। किडनी ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से जो कैल्शियम निकलेगा उसको भी घटा देगा। कहे कैल्शियम को मत छानना, मत निकलने देना। मतलब किसी भी एंगल से पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन से पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को शरीर में बढ़ा देगा। यूरिन को अगर सैंपल टेस्ट करेंगे तो कैल्शियम कुछ भी नहीं रहेगा। अगर पैराथायरॉइड हार्मोन निकलेगा तो एस्ट्रोमेक सब खाना खाएंगे तो उसमें से पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को शरीर में इससे एब्जॉर्ब करा देगा और खून में मिला देगा। मतलब एनी हो, चाहे दांत को तोड़ना पड़े, हड्डी को तोड़ना पड़े, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देगा पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलने हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा तो भी गड़बड़ी होगा, ज्यादा निकलेगा तो भी खराबी हो जाएगा।
और कम निकलेगा तो फिर भी खराब ही हो जाएगा। क्या करोगे? तो बैलेंस में हम लोग का शरीर को जीवन जीना पड़ता है। इसीलिए ना एक साइकिल के ऊपर जीवन जीना चाहिए। कब उठना है, कब जाना है, कब सोना है, कब करना है। और कैल्शियम के शरीर में कमी हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा टेंडी। टेंडी बीमारी कहते हैं। टेंडी ये बाघा तथा लगेगा, मांस सब चढ़ जाएगा, क्रैम्प होने लगेगा, हड्डी सब करकराने लगेगा, दुखने लगेगा। ये हार्मोन पाराथायरॉयड हार्मोन की कमी से ऐसा बीमारी होते रहता है। पाथरा टेंडी का तो उस बीमारी पर पाथरा टेंडी चढ़ जाएगा, गठिया सब ऐसे गांठ सब हो जाएगा, मसल सब छू का मसल मतलब अड़क जाएगा, रुक जाएगा, स्विचिंग हो जाएगा, चढ़ फड़फड़ाने लगेगा और कंट्रैक्शन मांस पर सिकुड़ने लगेगा ज्यादातर। अगर कम निकलेगा तो हाइपो मतलब कम निकलेगा पाराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन, तो पाराथायरॉयड हार्मोन तो उसको कहते हैं ऑस्टेसिस फाइब्रोसा कहते हैं। बीमारी को हम लोग कहते हैं ऑस्टेसिस फाइब्रोसा, मतलब हड्डी में सिस्ट बन जाएगा, हड्डी से क्रैक करने लगेगा। और कम निकलेगा तो ये सब हड्डी सब में छेद हो जाएगा, सुरंग हो जाएगा, हड्डी सब का ये ऑस्टोपोरोसिस सुरंग हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। अरे बूढ़ा बुढ़िया में ज्यादातर ऐसा होता है, बच्चे को तुम लोग को ज्यादातर नहीं होता होगा। ब्रेन, आंख, हार्ट, बोन, प्रोस्टेट, लीवर, किडनी, ज्वाइंट्स, इन सब से भी थोड़ा बहुत हार्मोन निकलते हैं। तो ना बच्चों, आज भी हम लोग पढ़े थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड और थोड़ा बहुत पीनियल ग्लैंड जो ब्रेन में आते हैं, इन सभी ग्रंथियों का हॉर्मोन्स के बारे में पढ़े हैं, उसका वर्क के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर आता थाइमस ग्लैंड, वो थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे। और किडनी से भी हार्मोन निकलता है, हार्ट से भी हार्मोन निकलता है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन से भी हार्मोन निकलता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आज यहीं तक। जय गुरु जी।